नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे काफ़ी क्वेश्चन कर भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन और हैं, तो उसको भी आज सॉल्व करेंगे। और आज का ही क्लास जो है ना, एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम जानते हैं कि 7-8 क्लास हो गया है और ये आज का लास्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक, ठीक है, उच्चतम समापवर्तक यही मसा और लसा दिया हुआ है 5 और 100। अब देखिए, हमने मान लिया एक संख्या क्या है, a रेशियो b, ये दो संख्याएं, ठीक है। और देखिए, तो हमने इसके पहले लिखा चुके हैं कि एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, a इंटू बी, एचसीएफ क्या है 5 और एलसीएम क्या है 100, तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू बी का मान क्या आ जाएगा 20। अब देखिए, लिखा है कि कितने जोड़े बनेंगे। अब देखिए, इसका जोड़ा बनाइए, एक तो हो जाएगा 1 और 20 का, दूसरा क्या होगा 2 और 10 का, तीसरा 4 और 5 का, ठीक है। अब देखिए, इसमें पेयर की बात करना है कि मतलब ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। अब देखिए, 1 और 20 अगर है तो इसका एचसीएफ इसमें क्या दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्या है, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है कि इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। और ये तो नहीं होगा, फिर ये 4, 5 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कितने जोड़े मिल गए, 2, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक, बात समझ में आई। ऐसे ही इसको लगाना है, ठीक है। पेयर ये देखना है कि को प्राइम नंबर में आने चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला देखिए, ये देखिए, लिखा है कि दो संख्याएं हैं जो 7:9 है, ठीक है। यदि उनका एचसीएफ दिया है 16 और एलसीएम दिया है 1008, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए, संख्याएं कौन कौन सी है, 7 इंटू 9, तो इसमें अगर हम मौसा इसका क्या दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ क्या दिया हुआ है 16 और एलसीएम क्या दिया हुआ है 1008, तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और पहली बात, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 9 है, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 16, 144, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसमें बड़ा ये है, एचसीएफ से कर दीजिए मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या है। अगर छोटी पूछता है तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम उनके एचसीएफ से 20 गुना है। चलिए, हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, एचसीएफ क्या है x, तो एलसीएम क्या होगा 20x हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक। और क्या दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 25, 20। अब देख लीजिए, एलसीएम क्या है 20x प्लस x का मान दिया हुआ है, यानी 25, 20, यहाँ से क्या आ जाएगा ये 21x, 25, 20, फिर ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21, ये x का मान आ गया 120। अब देख लीजिए, एचसीएफ क्या हो गया 120 हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा 20 गुणे 120, तो यानी क्या आ जाएगा ये 2400, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई। और क्या पूछ रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 480, तो दूसरी संख्या, और हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। मान लीजिए ये 480 है, दूसरी हमें निकालनी है, एचसीएफ क्या आया है 120 और एलसीएम 2400। अब देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, एक साइड से काट दीजिए, फिर 12 चौक 48, फिर इस 4 से इधर काट दीजिए, 4 छक्के 24, यानी दूसरी संख्या क्या आ गया 600।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब एग्जाम में मान लीजिए हमने यहाँ आपको लिख के बताया कि ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे रखते जाइए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमने मान लिया क्या, एचसीएफ एक्स और एलसीएम क्या हो जाएगा, 92 गुना है 92x, और इनका योग दिया हुआ है यानी 92x प्लस x का मान दिया हुआ है 372। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 93x 372, x का मान क्या आ जाएगा 372/93, तो ये क्या आ गया 4 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए एचसीएफ आ गया क्या 4, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 92 इंटू 4 यानी 8 36, 368 आ गया एलसीएम। अब देखिए पहली संख्या दिया हुआ है, फिर फार्मूला वही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए पहली संख्या मान लीजिए इसमें दिया 368, दूसरी संख्या एलसीएम क्या है 368 और एचसीएफ क्या है 4। अब देखिए दोनों साइड 368 कट गया, दूसरी संख्या डायरेक्ट आ गया क्या 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, इसमें सी नहीं दिया हुआ है, सी को यहाँ लिख दीजिए ऐसे ही नन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह था ये। अगला देखिए, इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तथा उनका एलसीएम दिया। अब देख लीजिए फार्मूला मैं लिखा चुका हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इनका गुणनफल दिया हुआ है क्या 3192 और एलसीएम दिया हुआ है 56। ठीक है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा एचसीएफ 3192/56। ठीक है, अब ये इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा ये, इसको पहले करिए कि 4 से काट दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या से काटेंगे, पहले 4 से काट दीजिए, तो 4 एकम 4 14 हो गया, फिर ये 4 7 28, 3 39 36, 4 8 32। ठीक है, और फिर भी ये कटेगा, देखिए ये 14 से ही कट जाएगा, 14 25 70 और 14 7 98, यानी क्या आ गया 57 आ गया। क्या है एचसीएफ क्या आ गया इसमें 57। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, क्योंकि पहली बात एलसीएम आया है यहाँ पर 56 दे रखा है और एचसीएफ आ रहा है 57, तो इस क्वेश्चन में कुछ है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है इसमें, ठीक है, और उनका एचसीएफ दे रखा है। एक संख्या देख लीजिए सीधा, दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान पहली संख्या, तो एलसीएम क्या है 4284, एचसीएफ क्या है 34, एक संख्या क्या है 204। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये क्या आएगा, चलिए 4 से पहले काट देते हैं इसको, 4 25 20, 4 एकम 4 हो गया,
और ये क्या हो जाएगा 4 से 28, 4 एकम 4। ठीक है, तो ये कटेगा क्या, हाँ 51 से कट जाएगा, ये 2 बार फिर 1 बार, 21 बार, यानी 21 इंटू 34। अब इसका आप कर लीजिए गुणा। गुणा कैसे करेंगे, इसको सीधा गुणा किया जाता है ऐसे, 4 एकम 4 हो गया, फिर 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3 11 हो गया, 1 3 दूनी 6 1 7, 714, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ये कैलकुलेशन आप जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो सब आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे कट रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं हैं जो 6:13 के अनुपात में है, इनका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ पूछ रहा है। अब देखिए जब भी रेशियो में रहेगा तो हमने बताया था इसके पहले एचसीएफ एलसीएम ये होता है, तो एचसीएफ निकालना है, यानी एलसीएम अपान 6 इंटू 13 हो जाएगा, और एलसीएम क्या दे रखा है 468 बटे 6 इंटू 13। देखिए ये कट रहा है कैसे, देखिए ये कैसे कटेगा, 6 से पहले काट दीजिए, 6 से 42, 6 48, ठीक है, अब 13 6 78 यानी 6 आ गया, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। अगला देखिए, देखिए इसमें भी रेशियो में दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो छोटी संख्या इसमें पूछ रहा है। देखिए 3:11 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम अगर मान लीजिए ये दोनों नंबर है तो 11 3 33 हो जाएगा एलसीएम इसका। 33 का मतलब है 165, तो 1 का मतलब 5 आ गया। अब देखिए छोटी संख्या 5 से गुणा कर दीजिए 15 और बड़ी संख्या 55। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। ठीक, आगे देखिए, यहां देखिए लिखा है कि दो सभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी ये को प्राइम नंबर है। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है कि उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, उनका एचसीएफ पूछ रहा है। अरे भाई जब ये को प्राइम नंबर कह ही रहा है तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सिंपल वे में तुरंत सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखिए को प्राइम नंबर हमें क्या होता है पता है कि उनका एचसीएफ 1 होता है, और एचसीएफ ही तो पूछ रहा है उन संख्याओं का, तो 1 लगाइए आगे बढ़िए। अब 117 का जगह कुछ और दे दे उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें दिया हुआ कि 3:7 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, हमें क्या पता है 3 इंटू 7 इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू एचसीएफ क्या है 21 एलसीएम। अब गुणा कर लीजिए सीधे, 21 का स्क्वायर ये तो आपको सीधा पता है 441 होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यह क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 148 और इनका अंतर दिया है 140। ठीक है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए क्या दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है क्या 148, और दूसरा इनका अंतर दिया हुआ है क्या है 140।
ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये तो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 LCM, ये क्या आ जाएगा 8 8 2। अब यहाँ से LCM क्या आ जाएगा 1 4 4, ठीक है। जब LCM 1 4 4 हो गया तो ये क्या कहेगा HCF क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए आपको LCM पता हो गया, HCF पता हो गया, एक संख्या 16 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या HCF इंटू LCM। अब देखिए फर्स्ट क्या है 16 मान लीजिए, सेकेंड निकालना है, HCF है 4 और LCM है 1 4 4, ठीक है। तो सेकेंड क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4 4 अपॉन 16, ये 9 बार कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 36, यानी दूसरी संख्या 36 हो जाएगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 95 279 और 187 को विभाजित करें ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे। देखिए समान शेष रहे, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो देखिए। पहला क्या लिखा है 95, फिर है 187 और 279। करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले सभी का एक दूसरे से अंतर लीजिए, इसका अंतर लीजिए तो क्या आ जाएगा 92, इसका अंतर लीजिए 92 और ऊपर वाले का अंतर लीजिए तो क्या जाएगा, ये मतलब सबका लेना अंतर, तो ये 4 हो गया, ये 8 1, ठीक। तो संख्याएं क्या क्या मिल गई अंतर 92 92 और 184। इसी का ले लीजिए HCF, ठीक है, वही हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन सब का HCF निकालना आपको आता है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखिए 92 है तो 92 से सब कट रहा है, ठीक है, तो यानी क्या आ गया HCF 92, लेकिन इन तीनों का HCF आ गया 92, ऑप्शन में 92 है ही नहीं, यानी वो क्या होगा फिर 92 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम तोड़ दिए 2 इंटू 46, तो 46 इसका आंसर हो गया, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है ना 46। अब देखिए मान लीजिए 95 है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, 95 में आप 46 से भाग दीजिए तो 3 बच रहा है, ठीक है। सेम वही काम करिए 187 में 46 से भाग दीजिए, इसमें भी 3 बच रहा है और इसमें भी भाग देंगे तभी बच, लेकिन देखिए यहाँ पर 23 भी दिया है ना, अगर 23 से भी भाग देंगे तो क्या आएगा 4 तियां 12 और फिर 4 दूनी 8 1 9, यहाँ भी 3 बच रहा है। देखिए इसमें 23 से भी हर बार 3 बच रहा है और 46 से भी, लेकिन इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या ना, तो 46 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए इधर उधर करता रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस किए पड़े हैं, क्या दिक्कत है इसको सॉल्व करने में। अगला देखिए लिखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 989 और इतना को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल देती है। अब देखिए क्या है 989 फिर 1327, इसमें भाग देने पर शेष क्या बच रहा है 5 और इसमें भाग देने पर 7, इसको घटा करके लिख दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 984 और ये 0213, ठीक है। अब इसी का क्या करना है, एक दूसरे का HCF इसी का निकाल लीजिए बस। अब इसका HCF कैसे निकलेगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर करिए, या आप भाग वाले से देख लीजिए 13 20 984 एक बार
क्या आ जाएगा, ये 6, फिर ये 3, फिर ये 3, ठीक है। अब ये आ जाएगा इधर 2 बार, 2 छक्के 12, 7, 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 एंड 3। अब क्या होगा, फिर आ जाएगा 3 3 6, कितनी बार, एक बार, क्या आ जाएगा ये 4 2 24, और फिर आ गया ये 31 बार, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, देखिए 7 24 3 72, तो यानी क्या हो गया आज का HCF 24। तो आंसर क्या हो गया 24, ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखिए, ऐसे ही निकालना है, आप HCF चाहे जैसे निकाल दीजिए, ठीक है। अगला यह क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया है 560, ठीक है, यदि उनका अनुपात दिया हुआ है 6:1, HCF पूछ रहा है, ठीक है। पैसे लगाएंगे, देखिए 6:1, इसका एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 की वैल्यू दिया हुआ है 560, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 560/7, यानी 80 आ गया। तो संख्याएं क्या आ जाएगी, इसमें 80 से गुणा कर दीजिए, तो 480/80, संख्याएं यही दोनों हैं, इनका निकालना हमें HCF, सीधा सीधा दिख रहा है, क्या आएगा HCF 80, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, देखिए लिखा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 104 और उनका अंतर दिया है 26, यदि उनके LCM और HCF दिया हुआ है तो x/y की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने क्या दिया है, इसमें दो संख्याएं हैं, a है एक, दूसरा b है, और इसमें लिखा है कि इनका योग दिया हुआ है, a + b की वैल्यू दिया हुआ है 104, दूसरा a - b की वैल्यू दिया हुआ है 26। यहाँ से a b निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 2a = 130, तो a = 65 आ जाएगा। अब a का मान 65 आ गया, तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 104 में से 65 को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 9 और 6 3 9 39 आ गया, यानी b का मान आ गया 39, ठीक है। और हम जानते हैं कि a × b × HCF जब रेशियो में दिया रहता है तो इक्वल टू LCM, ठीक है। और चलिए वैल्यू रख दीजिए, 65 × 39, HCF दिया हुआ है क्या इसमें y, और LCM दिया हुआ है x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमें निकालना है x/y, ठीक है। तो y को साइड कर दीजिए, यानी 65 × 39, ये क्या आ जाएगा x/y। क्या हो गया है, तो संख्याओं का योग दे दिया, अंतर दे दिया, ठीक है। 26 4 30 6 2 12 13 65 हो गया। हाँ, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर a और b का मान निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों का LCM। अब बताइए LCM क्या आएगा, मतलब 65 और 39 का LCM क्या आएगा, ठीक है।
हमने ले लिया बड़े को 65 और इसको कर दिया क्या 13 तिया 39, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पचे 15, 1 3 6 18 19, 195 हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा 65 और 39 का 13 हो जाएगा। ठीक है। और हमें पूछा क्या है कि x अपान वाई, यानी x अपान वाई और x क्या है एलसीएम है, तो एलसीएम 195 और एचसीएफ 13, भाग दे दीजिए 13 कम 13, 13 पचे 65, यानी 15 आ गया ये। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया, ऐसे निकालना हमें। ठीक, तो यही आपका था एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हमने उतना अच्छे से आपको प्रयास किया समझाने का। आप वीडियो को देखिएगा, एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा दूसरी बार देखिएगा। और मैं ये मानता हूँ कि जितना आसान हो सकता है उतना आसानी से आप बताया हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ आज क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, जो ये भी आपके यूपी लेखपाल सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए इतने सभी वीडियो बने हैं, इसमें आपका ज्योमेट्री खत्म हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर अलजेब्रा के कुछ पोर्शन बचे हैं और आपका स्टैटिक्स हो गया पूरा, अभी डीआई बचा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।